नाहर को एहसास होता है कि किसी ने उसकी जान बचाई थी। वो सोचता है कि रूही का बदलता व्यवहार, घर में आग लगाना, कुछ तो रहस्यमय है इस घर में। तभी रूही मंदिर में जाती है और खाटू श्याम जी से प्रार्थना करती है कि अगर मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो खाटू श्याम जी उसे आप माफ कर दीजिए और इस दिया को स्वीकार कीजिए। अचानक दिया अपने आप जलने लगता है, जिसे देखकर नाहर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि दिया अपने आप कैसे जल सकता है, क्या ये कोई चमत्कार है। तभी सुकून प्रकट होती है और वो गुस्से में कहती है कि मुझे पता था रूही फिर से लौट आएगी। रूही उससे कहती कि मैं अपने शरीर में लौटूंगी और सुकून में तुझे मोक्ष दिलाकर रहूंगी। जिसे सुकून हंसते हुए कहती है कि रूही तुम्हें खुद आत्मा हो जो तुम्हें कोई देख नहीं सकता और ना तो सुन सकता है, और तुम मुझे क्या मोक्ष दोगी। लेकिन तभी सुकून की इस बात पर रूही दृढ़ स्वर में कहती है कि मुझे खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा है। तभी रूही नाहर का नाम लेती है और नाहर उसकी आवाज सुन पाता है, जिससे सुकून हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। जिसके बाद दादी के गिरने पर नाहर घबरा जाता है। दादी कहती है कि जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो, और नाहर ये बातें सुनकर हैरान होता है क्योंकि दादी के आसपास तो कोई नहीं था। जिससे नाहर को लगने लगता है कि रूही अब पूरी तरह से बदल चुकी। रूही सोचती है कि मुझे बाबा का रुद्राक्ष अभी पहनना होगा, तभी सुकून इस घर से बाहर जाएगी। सुकून गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है, लेकिन रूही मौका देखकर रुद्राक्ष पहन लेती है, जिससे सुकून तड़पती है और उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तभी रूही अपने शरीर में लौटकर कहती है कि खाटू श्याम जी आपका धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी ही। लेकिन सुकून की आत्मा कहती है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगी रूही, जब तक नाहर तुम्हारे खिलाफ नहीं हो जाता मैं हमेशा लौटती रहूंगी। काले धुएं से घर भर जाता है। रूही कहती है कि डरिए मत नाहर जी, ये बस उसकी आखिरी कोशिश है। जिससे सुकून हंसते हुए कहती है कि जब तक नफरत इस घर में जिंदा है तब तक सुकून कभी खत्म नहीं होगी। जिससे अब अपकमिंग एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रूही खाटू श्याम जी की कृपा से सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए मोक्ष दिला पाएगी या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार सीरियल के अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।